लाइव है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी, मेरे सभी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता होता है कि भैया जब हमारा क्या होता है संडे, उस संडे में हम क्या करते हैं प्यारे साथी, जितना हमने मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा, यानी 13 से लेकर 18 जनवरी तक जो भी हमने पढ़ा, उन सभी का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है, जो हमारा चलता है कितनी देर, 35 से 40 मिनट में चलता है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग है, जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी। सभी को गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, जय श्री राम है, जय भीम है भाई, जय भीम भाई। चलो जुड़ जाएंगे एक बार सभी साथी और शुरू करेंगे हम अपनी आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। तैयार है? हाँ, एक चीज और भैया, जब क्लास खत्म हो जाए ना, उसके बाद अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। ठीक है, स्कोर जरूर बताना कि साथी आज मैं बता दूं आपको कि आज के आपके 91 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 91 क्वेश्चन जो हमने इस सप्ताह में पढ़े हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आज हम बेहतरीन तरीके से क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं पहले। ओके, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो शुरू करें, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यानी 13 से 18 जनवरी का। ठीक है, 13 से 18 जनवरी। और हाँ, कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे भैया अपने वन लाइनर का रिवीजन। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहना। ठीक है, बताओ तैयार रहोगे ना? तैयार रहोगे पक्का? चलो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है भाई? ठीक है, कौन सा हेनले पासपोर्ट सूचकांक, मैंने आपको बताया था ये भैया जारी होता रहता है। इस बार वाला जो जारी हुआ उसमें भारत रहा है आपका 85 नंबर पर। किसमें रहा है? भारत रहा है आपका 85 नंबर पर। मार्किंग करते चलना अपने रफ पेपर पर, यानी आपका कौन सा सही हुआ उसके बाद आप बताना मुझे। ठीक है, ओके ओके भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है? ठीक है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया है? आप सभी को पता होना चाहिए। ये भैया चुना है हमने नीरज चोपड़ा को चुना है, नीरज चोपड़ा को चुना है। बहुत शानदार भैया, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। देखो यही होता है, आप रिवीजन करो, मैं करवाऊं, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरे सप्ताह का एक बेहतरीन रिवीजन किया, सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई है साथी। अगला, हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है भाई? ठीक है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है प्यारे साथी? ये किया है आपके किसने? जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है प्यारे साथी। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं साथी। अगला, हाल ही में भेल ने कहा से पुनात सांगछू दो, कौन सी? पुनात सांगछू टू जल विद्युत परियोजना की भैया शुरुआत कहां से की है? बताएंगे भैया, पुनात सांगछू बताएंगे भैया, पुनात सांगछू कहां से की है? एक बात हम सब करेंगे फटाफट से। पुनात सांगछू कहां से की है भैया? ये की है आपकी भूटान से। कहां से प्यारे साथी? भूटान से की है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अभी तक किसी भी साथी को हमारे। चलो अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2024 कहां पर आयोजित की गई? बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से बताएंगे साथी। हाँ, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए आंसर्स हमारे। चलो, नई दिल्ली में, बहुत शानदार। जो साथी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं कर रहे हैं वो भी बढ़िया है। ठीक है, मतलब देखो मेरा कहने का मतलब होता है जरूरी नहीं आप यहाँ पर करो, आप अपनी जो रफ कॉपी है ना उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी रफ कॉपी पर करते रहो, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, आप आंसर बता देना, बस कमेंट में ये बता देना कि सर मेरे इतने सही है। हाल ही में चर्चा में रहा हिम कवच, कौन सा भैया? हिम कवच किसने विकसित किया? हाल ही में चर्चा में रहा हिम कवच किसने विकसित किया है? बताओ। हिम कवच एक जैकेट है जो -60 डिग्री टेम्परेचर तक क्या करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा भैया। ठीक है, तो ये किसने किया? ये डीआरडीओ ने किया भैया। किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। कोई दिक्कत? डीआरडीओ ने किया। आगे बढ़े, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? बताओ, किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे साथी? बताएंगे फटाफट से। कहाँ के आएंगे भैया? सिंगापुर के। कहाँ के प्यारे साथी? सिंगापुर के आएंगे। सिंगापुर के भैया राष्ट्रपति आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज कौन है भैया? ये है स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना इनका नाम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, अभी तक सब कुछ बेहतर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बताओ, निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? एक बार बताएंगे सभी साथी, निकोलस मादुरो।
बताओ फटाफट से। निकोलस मादुरो कहाँ के बने हैं? ये बने हैं आपके कहाँ पर? वेनेजुएला के। कहाँ के? वेनेजुएला के बने हैं। अगला भैया, भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो भैया, भारत हाल ही में भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? हम इंतजार करेंगे सभी के आंसर का। वेरी गुड, बहुत शानदार है, प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने किया है? ये किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भैया ज्वालामुखी कौन सा? माउंट ईबू। ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट ईबू। ये कहां पर स्थित है आपका? माउंट ईबू बताएंगे प्यारे साथी, माउंट ईबू कहां पर स्थित है? बताओ फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। माउंट ईबू कहां पर स्थित है प्यारे साथी? ये आपका स्थित है कहां पर? इंडोनेशिया। माउंट ईबू कहां पर है? माउंट ईबू आपका इंडोनेशिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग, जिसे हम क्या जेड मोड सुरंग कहते हैं, क्या जेड मोड सुरंग, जेड मोड सुरंग भैया ये कहां पर किया है? सोनमर्ग, आपको सभी को पता होना चाहिए कहां पर ये किया है? जम्मू एंड कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में किया है सोनमर्ग सुरंग परियोजना। ओके भाई, आगे बढ़े। हाल ही में माँ की रसोई की शुरुआत कहां पर की गई? कहां की भैया? माँ की रसोई की शुरुआत कहां पर की गई? ये आपके उत्तर प्रदेश में। 9 रुपए में आपको मिलेगा पूरा भोजन। कितना? 9 रुपए में आपको पूरा भोजन यहाँ पर मिलेगा। माँ की रसोई की शुरुआत की। ठीक है साथी, ये 13 क्वेश्चन यानी आपके पहले दिन की क्लास के हैं। ओके, ऐसे ही मतलब जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती है वैसे ही हम इनको एक क्रम से लगा के लाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया गया भैया कब? 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। मनाते हैं नहीं मनाते हैं? बताओ। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं ना? बिल्कुल सही। अगला पैरा, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली की शुरुआत की? बताएंगे, बताएंगे फटाफट से एक बार। ई वीजा प्रणाली की शुरुआत किसने की? बताया था ना, ई वीजा प्रणाली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार। इजराइल ने। किसने की है? ये की है आपके इजराइल। हाँ, दे देंगे टाइम, आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको 5 से 7 सेकंड आपको टाइम देते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो फटाफट क्या है। हाल ही में एम्पायर ब्रिज सपनों की उड़ान की शुरुआत किसने की है? एम्पायर ब्रिज, बताओ। एम्पायर ब्रिज सपनों की उड़ान ये आपका नीति आयोग ने की है। किसने की है पैसा दी? ये आपके नीति आयोग ने की है। किसने की है? एम्पायर ब्रिज ये किसने की है? आपके नीति आयोग ने की है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसने की है? नीति आयोग ने की है। अगला क्या है? हाल ही में जोसेफ ऑन को भैया, किसको? जोसेफ ऑन को भैया किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जोसेफ ऑन को, ये बने हैं लेबनान के। कहां के? लेबनान के बने हैं, नाम इनका जोसेफ ऑन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 12 लाख साल पुराना बर्फ कोर कहां पर खोजा है? बताएंगे, कहां पर खोजा इन्होंने पुराना बर्फ कोर? 12 लाख साल पुराना, समझ लो कितना? 12 लाख साल पुराना बर्फ कोर खोजा है इन्होंने। कहां पर? बताएंगे भैया। इन्होंने अंटार्कटिका में खोजा है। कहां पर? अंटार्कटिका में खोजा है। हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है? बताओ। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है? बताएंगे साथी, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। ठीक है, कहां पर? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई। कहां पर? बैंकॉक में। कहां पर प्यारे भैया? ये आपकी बैंकॉक। इतना टाइम ठीक है? इतना टाइम ठीक है ना? सफिशियंट है भाई? क्वेश्चन को देखो और आंसर को देखो और लगाओ। ठीक है, इतना टाइम ठीक है। अगला, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? बताओ, किस देश की यात्रा पर गए थे? बताएंगे पहले साथी एक बार फटाफट जल्दी बताओ। ये स्पेन की यात्रा पर। कहां पर? स्पेन की यात्रा पर गए। हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? बताओ, कौन बनी है व्यक्तिगत बनाने वाली? बताएंगे पर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं सभी। यार जो सुबह सुबह तुम उठ के आते हो ना, मतलब अद्भुत। ठीक है, लव यू सभी को, लव यू यार, सैल्यूट है आपको। ठीक है, क्या नाम है? इरा जाधव। इरा जाधव। हाल ही में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया भैया? तो मणिपुर का किसको? विनीत जोशी को, प्रशांत कुमार सिंह को, अशोक कुमार को या संजय मिश्रा को? बताएंगे भैया। किसे बनाया गया है भैया मणिपुर का मुख्य सचिव? तो आप सभी भैया आंसर करेंगे। प्रशांत कुमार सिंह को बनाया गया है। क्या भैया? ये बनाया गया है कहाँ का? मणिपुर का मुख्य सचिव का, मणिपुर का मुख्य सचिव बनाया गया। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघर एवं पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है?
बताएंगे साथी, क्या राजस्थान में किया है या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? बताओ कहां पर किया है इन्होंने भैया? ये गुना मध्य प्रदेश में। कहां पर? गुना मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है। हाल ही में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन कहां किया गया? बताएंगे। वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया? बताओ कहां पर इसका आयोजन किया गया? वार्टन इंडिया। ठीक है, वार्टन इंडिया ये आपका मुंबई। कहां पर? मुंबई। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? कौन सी भैया? दक्षिण भारत की, ठीक है, पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? बताओ। ये आपके बेंगलुरु में। कहां पर पैर साथी? तो आपके बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं साथी? कोई समस्या? रिवीजन हो रहा है बेहतर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार बताएंगे, थम्सअप करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया, थम्सअप करिए एक बार फटाफट से जल्दी। हाल ही में महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च की? महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च की है? बताएंगे एक बार फटाफट से साथी। ये आपकी किसने की है? फोन पे ने की है। किसने की है भैया? फोन पे ने की है। किसकी योजना? महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की फोन पे ने। ठीक है, किसके साथ इन्होंने समझौता किया है? तो आप बताएंगे सर जी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं साथी? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग कर दुनिया की पहली कार्डिक टेली सर्जरी कहां पर? आपके सुना होगा SIS मंत्रा, ठीक है ना? SIS मंत्रा का नाम सुना था ना? उसके जरिए इन्होंने की, भारत ने की है। ने की है, अपने प्यारे देश भारत ने ये सुविधा लाई। ठीक, कोई समस्या? हाल ही में माघ बिहू पर्व कहां पर मनाया गया? कौन सा भैया? माघ बिहू की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए बिहू कहां मनाते हैं। बिहू मनाते हैं भैया असम में। ठीक है, तो माघ बिहू कहां पर मनाएंगे? माघ बिहू भी हम कहां पर? असम में ही मनाएंगे। ठीक है, माघ बिहू भी हम कहां मनाएंगे? असम में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय ये गलत लिखा हुआ है भैया, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है कहां पर? क्या महाराष्ट्र में किया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में? क्या गुजरात में? या राजस्थान में? ना जी भैया, इनमें से एक, चारों जगह थोड़ी होगा। कहां होगा? सिर्फ एक जगह होगा। वो आपकी कौन सी है? वो आपकी गुजरात है। कौन सी जगह है? गुजरात में किया। बताओ, बढ़िया है, शानदार। ये रिवीजन का तरीका कैसा लगता है आपको? बताओ, ये रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियरी रहता है कि नहीं रहता है? एक बार बताएंगे साथी सभी, रिवीजन बेस्ट है कि नहीं है? बताओ। क्योंकि देखो जितना आप पुरानी चीजें पढ़ोगे ना उतना क्या होगा आपके अंदर एक स्टोर। अब देखो नई चीजें पढ़ते जाओगे, पुरानी चीजें भूलते जा रहे हो, तो कोई मतलब है उसका पढ़ने का? नहीं है। रिवीजन इसलिए मस्त हो जाता है। अगला, हाल ही में विमोचित है कौन सी एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या? संसद, शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार के भैया लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक कौन है? बताएंगे एक बार सभी साथी। संसद, शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार के लेखक कौन है? बताएंगे भैया, फटाफट से बताओ एक बार कौन है, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत शानदार। कौन है? डॉक्टर KS चौहान। चलो भाई धीरे धीरे ही चलूंगा। डॉक्टर KS चौहान है भाई, धीरे धीरे। ठीक है, अब ठीक है, धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गान नगाई उत्सव, कौन सा भैया उत्सव का नाम है? क्या? गान नगाई उत्सव कहां मनाया गया? बताओ, गान नगाई उत्सव। बताएंगे सभी साथी, गान नगाई उत्सव कहां पर मनाया गया? गान नगाई मनाते हैं कहां पर? मणिपुर में। कहां पर प्यारे साथी? मनाते हैं मणिपुर में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर? बताएंगे, बताओ। हरिद्वार में, नैनीताल में, मसूरी में या देहरादून में? फटाफट से बताओ, आपके सामने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। ठीक है, ये हमने किया कहां पर? देहरादून में। कहां पर किया प्यारे साथी? देहरादून में। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में गरुदाक्षी की शुरुआत किस राज्य में वन विभाग ने की है? ठीक है, कौन सी? गरुदाक्षी। ये क्या है भैया? गरुदाक्षी आपकी क्या है? एक ऑनलाइन FIR प्रणाली है। क्या है? ऑनलाइन FIR प्रणाली है आपकी। ठीक है, गरुदाक्षी कहाँ की भैया? राज्य के वन विभाग ने की है। किस राज्य के वन विभाग ने की है प्रसादी? ये आपका की है कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बता दूंगा भाई PDF कहाँ पर मिलेगी। आप यार मतलब क्या बताऊं,
रोज का वही नाटक है। पीडीएफ सबसे पहले बता दो, पीडीएफ बता दूंगा भैया कहाँ पर मिलेगी, निश्चिंत रहो भाई। हाल ही में चर्चा में रहा गद्दी क्या है, बताओ। हाल ही में चर्चा में रहा गद्दी क्या है, बताएंगे साथी। क्या है गद्दी? क्या है? हिमालयी पक्षी है ना भैया, फूल है ना साथी, पर्वत है ना भैया, क्या है? हिमालयी कुत्ता है आपका गद्दी। क्या है? हिमालयी कुत्ता है आपका गद्दी। ठीक है, चर्चा में रहा गद्दी क्या है? गद्दी आपका हिमालयी कुत्ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साथी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया? इसका मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया? आप बताएंगे फटाफट से। जगदीप धनखड़ ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, या द्रौपदी मुर्मू ने किया? बताओ, मिशन मौसम का शुभारंभ बताएंगे भैया। मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया है? वेरी गुड, बहुत शानदार भैया आंसर आ रहे हैं सबके, बहुत गजब। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है मिशन मौसम का शुभारंभ। ठीक है, किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025, कौन सा? उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का आयोजित कहां आयोजित किया गया? बताओ, उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? बताएंगे पहले साथी, कहां पर आयोजित किया? दिल्ली में किया, मुंबई में किया, पुणे में किया? बहुत बढ़िया यार, बहुत गजब हो आप सभी, है ना। कहां पर? पुणे में। बढ़िया आंसर करते हो। देखो, अगर आप इसको बिना देखे आंसर कर रहे हो ना, तो समझो मतलब यार अद्भुत हो आप। फिर मतलब आपका दिमाग बिल्कुल सही है, आप एकदम अच्छे खासे दिमाग, मतलब अच्छा खासा आईक्यू आपका है। ठीक है, इतना आईक्यू बस ठीक है। बस अब इसको आप क्या करना, आप इसको मेंटेन रखना, मतलब रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करते रहना, बस मेंटेन रखना, बाकी सारी बातें ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही नाग MK2 क्या है भैया? कौन सी? नाग MK2 क्या है बताओ, ये बताओ क्या है? टैंक है? नहीं भैया। लड़ाकू विमान? नहीं भैया। पनडुब्बी है? नहीं भैया। क्या है ये? नाग MK2 क्या है? मिसाइल है भैया, है मिसाइल है। वाह जी भैया वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब भाई, गजब है गजब। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? पहले साथी बताओ, कौन सा बना है? ये आपका उड़ीसा बना है। कौन सा बना है? उड़ीसा बना है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, वो लागू करने वाला भैया 34वां राज्य। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट बनता है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको आपके लिए इस बार सुनो, हाँ इस बार क्या करेंगे, जो आपकी मंथली होगी ना, इस बार मंथली करंट अफेयर्स में मेरी कोशिश रहेगी लगभग 150 क्वेश्चन करानी। ठीक है, क्यों? होता क्या है, जब हम 100 क्वेश्चन के आसपास करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो छूट रहे होते हैं। ठीक है, तो मंथली में हम 150 क्वेश्चन करेंगे, और इस क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो मात्र 2 घंटे रहा करेगी। ठीक है, 2 घंटे में हम 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। जहां पर डिस्क्रिप्शन जरूरी होगा वहां पर करेंगे, नहीं तो जहां पर टिक मार्क वाला, यानी कुछ कुल मिला के हम 150 क्वेश्चन एटलीस्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, वो क्लास भी आपके अब से एक नियम बना दिया है, कोई भी आपकी क्लास होगी वो 6 AM पर ही हुआ करेगी। ठीक है, 6 AM पर ही हुआ करेगी। ठीक है, ये भैया है प्राबोवो सुबियांटो। कौन है? प्राबोवो सुबियांटो है भैया। ये होता क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है ना, एक आध हम आगे पीछे बस उसी सेम टाइम पे करेंगे, तो एक नियम रहेगा कि हम 6 बजे ही चीजें करते हैं। ठीक है, 6 बजे हमारा एक फिक्स टाइम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की भैया कमी आई है? ये बता रहा है क्वेश्चन, बताओ कितने परसेंट की कमी आई है, एक बार बताएंगे सभी साथी। क्या ये 7.93% की? कितने की? 7.93% की कमी आई। कितने की? 7.93% की कमी आई है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? बढ़िया से स्पीड ठीक है, बताओ इसी स्पीड से करें या स्पीड को बढ़ाया जाए? बताओ, बढ़ाया जाए या स्पीड को? कुछ कह रहे हैं भैया इसी से करें कुछ, चलो आराम से करेंगे, बिल्कुल एक मॉडरेट स्पीड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मॉडरेट स्पीड से करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोडा त्योहार, कौन सा भैया? बोडा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया गया? बोडा संथाल के द्वारा? नहीं भैया। गोंड के द्वारा? ना साथी। भील के द्वारा? नहीं। किसके द्वारा? हट्टी जनजाति के द्वारा। हट्टी जनजाति के द्वारा मनाया गया कौन सा? बोडा त्योहार। ठीक है, बोडा त्योहार कौन मनाया? हट्टी जनजाति के द्वारा ये मनाया। हाल ही में स्टील फैब एक्सपो 2025, कौन सा? स्टील फैब एक्सपो 2025 कहां आयोजित की जा रही है? ये आपकी की जा रही है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये की जा रही, संयुक्त अरब अमीरात में।
50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है, बताओ। इसके लिए मैंने आपको क्लू भी बताया था कि कैसे आप याद रख पाओगे, ठीक है। जो आपका प्रो कबड्डी लीग है, यानी जो पीकेएल है, पीकेएल है, सॉरी पीकेएल नहीं, पीकेएल है, वो किसने जीता है, वो हरियाणा ने जीता है, यानी हरियाणा स्टीलर्स जीता है। तो यहां पर भी हम हरियाणा को ही क्या करेंगे, जिताएंगे, ठीक है। यहां पर भी हम हरियाणा को ही जिताएंगे। जोरान मिल्नोविक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, बताओ। जोरान मिल्नोविक किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये भैया क्रोएशिया के हैं। कहां के हैं, क्रोएशिया के हैं जोरान मिल्नोविक। कहां के, क्रोएशिया के हैं, नाम है इनका जोरान मिल्नोविक। आगे बढ़े। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा, मैनिस इंडो बर्मानिका। कौन सा भैया, मैनिस इंडो बर्मानिका क्या है, बताओ। मैंने बताया था सबसे ज्यादा तस्करी इसी की जाती है, मैनिस इंडो बर्मानिका की। क्या है, सांप है, नहीं भैया। गैबुन है, नहीं भैया। मकड़ी है, ना साथी। क्या है, ये आपका एक पेंगोलिन है। क्या है, एक भैया पेंगोलिन है आपका मैनिस इंडो बर्मानिका, ठीक है। मैनिस इंडो बर्मानिका, इसके ऊपरी भाग पर सल्क पाए जाते हैं, जो किसी भी बाहरी जो आपका वो होता है ना जानवर, उससे रक्षा करते हैं, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रही R360 नेपच्यून मिसाइल, कौन सी, R360 नेपच्यून मिसाइल का संबंध किस देश से है, बताओ। किस देश से है, ये आपका रूस से है, नहीं साथी। चीन से है, ना भैया। दक्षिण कोरिया से, ना। किससे है, यूक्रेन से। इन्होंने क्या किया था, रूस के भैया जो जहां पर गोला बारूद भंडारण था, वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया और उसको गोला बारूद भंडारण को नष्ट कर दिया, ठीक है। नेपच्यून याद रखेंगे, नेपच्यून R360 का संबंध किससे, यूक्रेन से। हाल ही में मकर विलक्कू पर्व, कौन सा भैया, मकर विलक्कू पर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। मकर विलक्कू कहां पर मनाया जाए, बताओ जल्दी। मकर विलक्कू, मकर विलक्कू पर्व कहां पर मनाया गया, मकर विलक्कू, ये आपका केरल में। कहां पर, मकर विलक्कू। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताओ। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताओ। जल्दी से बताएंगे, पहला हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये नियुक्त किया गया है पल्ले गंगा रेड्डी को। किसको भैया, पल्ले गंगा रेड्डी को, पल्ले गंगा रेड्डी। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने पहला सिल्वर नोटिस प्रकाशित किया, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने पहला सिल्वर नोटिस प्रकाशित, किसने किया है पैसा दी, क्या यूनाइटेड नेशंस ने किया है, नहीं। क्या विश्व स्वास्थ्य संघ ने, WHO ने किया है, नहीं भैया। क्या विश्व बैंक ने किया है, ना। किसने किया है, ये किया है इंटरपोल ने किया है प्यारे साथी, ये आपका किया है इंटरपोल ने किया है। बताओ, आंसर कर पा रहे हो ना, तभी कर पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। ओके भैया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जो भी अपनी 30 से 35 मिनट की क्लास होगी, हम सभी कितने भैया, 30 से 35 मिनट की जो भी अपनी क्लास होगी, इनमें हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे भैया, डिस्कस कर रहे होंगे। कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 91 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो पूरे सप्ताह में हुए हैं। पूरे सप्ताह के हम क्वेश्चन डिस्कस। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए, किसके भैया, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। इसके लिए भैया दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, आप सभी को पता होगा, किसको, जसप्रीत बुमराह को। ये तो भैया मेंस में हो गया, ठीक है। अगर मैं बात आपसे करूं विमेंस में, विमेंस में कौन है, एनाबेल सदरलैंड। कौन है विमेंस में, कौन है, एनाबेल सदरलैंड, एनाबेल सदरलैंड है भैया, ये आपका विमेन में है। एनाबेल सदरलैंड किसमें, विमेन में। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम, कौन सा, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ, कहां पर आयोजित हुई, फ्यूचर मिनरल्स फोरम, ठीक है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहां पर आयोजित हुई है, तो प्यारे भैया ये हुई है आपकी रियाद में हुई है। कहां पर, सऊदी अरब के रियाद में हुई है फ्यूचर मिनरल्स फोरम। हाल ही में किस राज्य ने 1975-77 में, कब, 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की घोषणा की है, बताएंगे। किसने देने की घोषणा की है प्यारे साथी, एक बार बता देंगे फटाफट जल्दी, किसने की है, ये आपके उड़ीसा ने, भैया उड़ीसा ने की। हाल ही ने किस राज्य के अस्पतालों में और चिकित्सालयों में भैया क्या किया है, रिक्टर लैक्टेड घोल, ठीक है। मैंने आपको बताया था रिक्टर लैक्टेड घोल क्या होता है, जैसे आपका आईवी फ्लूइड्स होते हैं, एक तरीके से हम मान सकते हैं जैसे हमको डायरिया हो जाता है, कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनका प्रयोग करने के लिए जो हम एनर्जी वाले देखा होगा, एक तरीके से आप देसी भाषा में बताऊं तो एक तरीके से समझो ग्लूकोज, देसी भाषा में समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका अर्थ साइंस से मत लगाने लग जाना कि मास्टर ने तो गलत बता दिया, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो
ये पश्चिम बंगाल ने बैन कर दिया है, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने इसको बैन कर दिया है। इंडिया ओपन सुपर 750, ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जा रहा है, बताएंगे, बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से, कहां पर आयोजित किया जा रहा है, बता देंगे साथ। ये आपका नई दिल्ली में, कहां पर प्यारे साथी, नई दिल्ली में आयोजित किया जा। हाल ही में कितने हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत की? मैंने आपको बताया था, अभी क्या होता है, जैसे कभी हम फ्लाइट से जाते हैं तो हमें बहुत टाइम चेक इन चेकआउट में लगता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, सिर्फ आप स्कैन करेंगे और सीधा बाहर, ठीक है, इमिग्रेशन मतलब फास्ट जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, इन सब चीजों से आप क्या करोगे, आप मुक्ति पाओगे, ठीक है, जल्द से जल्द आपका इमिग्रेशन हो जाएगा और आप फटाक से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो भैया कहाँ पर 7, और टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल भैया कितने, टोटल तो 21 भैया एयरपोर्ट पर शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी भैया आईजी से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में लॉन्च किया गया आईएनएस उत्कर्ष का निर्माण किसने किया, या आईएनएस उत्कर्ष का निर्माण किसने किया, एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्यारे साथी, बहुत जल्दी से आराम से बताएंगे, निश्चिंत होकर, किसने किया बताओ, ये किया है लार्सन एंड टुब्रो ने, क्या है, लार्सन एंड टुब्रो ने किया है किसका निर्माण भैया, आपका आईएनएस उत्कर्ष का, किसने किया है, लार्सन एंड टुब्रो ने किया है आईएनएस उत्कर्ष का निर्माण, जिसे हम LNT कहते हैं, ठीक है, LNT, जिसने राम मंदिर का निर्माण किया है। हाल ही में चर्चा में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है, सबको पता है, जीएस का प्रश्न है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है भैया, रणथंभौर आपका कहां पर है बताएंगे सर, रणथंभौर आपका कहां है भैया, राज से रणथंभौर, राज से राजस्थान भैया। अगला क्या है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसके खिलाफ, भैया भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसने किसके खिलाफ भारत के लिए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, महिला जो टीम है ना उसने किसके खिलाफ भैया सबसे बड़ा स्कोर बनाया है पैसा थी, वो बनाया है आपके आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ बनाया भैया, आयरलैंड बनाया है, ओके। चले आगे, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेमे टेक्सटाइल 2025, कौन सी, हेमे टेक्सटाइल 2025 का कहां पर आयोजित की जा रही है, कौन सी भैया, हेमे टेक्सटाइल, बताओ फटाफट से, हेमे टेक्सटाइल कहां पर आयोजित की जा रही है बताएंगे साथी, हेमे टेक्सटाइल ये आपकी जर्मनी में, कहां पर प्यारे साथी, जर्मनी में आयोजित की। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी, कौन सा भैया, पेंट माई सिटी पहल की शुरुआत कहां की है बताओ, पेंट माई सिटी, ये आपके प्रयागराज, कुंभ में, कुंभ चल रहा है ना प्रयागराज में, प्रयागराज में जब कुंभ चल रहा है तो पूरी सिटी को मतलब सांस्कृतिक तरीके से सजा दिया गया है, तो पेंट माई सिटी की भैया शुरुआत की भारतीय रेलवे ने प्रयागराज से, प्रयागराज से की है। हाल ही में नेपाल भारत संयुक्त तकनीकी समिति और संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है भैया, कहां पर आयोजित की जा रही है, की जाएगी, तो ये भैया नई दिल्ली में की जाएगी, कहां पर, न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी ये बैठक। चलो आपस में बतिया लिए हैं, पूछ लिए आपस में, यार सुधर जाओ बच्चा, बालक, महानुभाव। चलो, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया बताओ, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया प्यारे साथी, तो ये आपका 16 जनवरी को, कब भैया, 16 जनवरी को मनाया। हाल ही में चर्चा में रहा भाषिनी का संबंध किससे, चर्चा में रहा संबंध भैया क्या है, भाषिनी, यानी ये भैया कुंभ मेले में क्या करेगा, भाषा संबंधित दिक्कतों को दूर करेगा, भाषिनी, किससे संबंध है इसका भैया, इसका संबंध है आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, किससे भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, यानी बात करें अगर अंग्रेजी में तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया की पहली 300 मेगावाट, ठीक है, संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण प्रदर्शन परियोजना की शुरुआत कहां की गई है बताएंगे साथी, ये की गई है कहां पर, क्या जापान में, नहीं किया, जर्मनी में ना साथी, पर चीन में, ठीक है, कहां पर, चीन में की गई। किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थाओं से प्रतिबंध हटाया, ये तो अभी रिसेंट के क्वेश्चन है, ठीक है, रिसेंट के क्वेश्चन है, तो दिमाग में बिल्कुल फिट होंगे आपके, नहीं फिट है, बताओ फटाफट जल्दी से एक बार, फटाफट इसका आंसर, मेरे साथी बहुत जल्दी के साथ इसका आंसर करेंगे भैया, ठीक है, तो अमेरिका ने हटा लिया है, ठीक है, अमेरिका ने क्यों लगाया था इन पर प्रतिबंध, भैया आपको पता होगा हमने पोखरण परीक्षण किया था, उस वजह से अमेरिका नाराज चल रहा था, लगा दिया, लगाने दो, हम तो कर ही लिए थे तुमको लगाना है लगा लो, हम तो कर ही लिए हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र क्या है बताओ, भार्गवास्त्र क्या है बताएंगे साथी, एक बार फटाफट से कमेंट बताओ, भार्गवास्त्र क्या है,
चर्चा में रहा भार्गवास्त्र क्या है? क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण यान है साथी? नहीं। परमाणु पनडुब्बी ना है, स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं। माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, यानी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है आपका भार्गवास्त्र। क्या है? माइक्रो मिसाइल सिस्टम है आपका भार्गवास्त्र। भारत की छठी, यानी भारत की कौन सी भैया? 6 है, और भैया पूर्व की कौन सी? पहली। कौन सी? खगोली वेधशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? पूर्व की भैया ये कहां की? पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। हाल ही में किसके बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति की गई? बताओ, सबको पता होगा, ट्रस्टेड सवाल है। सबसे ज्यादा युद्ध कहां पर चल रहा है? इजराइल हमास के बीच चल रहा है। उन्हीं के बीच भैया क्या हो गया है? उन्हीं के बीच भैया समझौता हुआ है। कैसा? विराम, युद्ध विराम समझौता। ठीक है, इजराइल और हमास की। हाल ही में चर्चा में रहा केवला देव। ठीक है ना, मैंने बताया था केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है आपका? रणथंभौर आपका पड़ता है राजस्थान में, और केवला देव भी कहां पड़ता है? केवला देव भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है केवला देव। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? बताओ, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? आप बताएंगे पहले साथ एक बार फटाफट। कुडनकुलम, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में। 70 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अभी हमारे पास टोटल अभी और कितने? 70 हमने कर लिए हैं। 70 में जब हम 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? ये आएगा 91। ओके, 91 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करें। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी तक कोई समस्या? एक बार थम्स अप करके बताएंगे सभी साथी कि सर बिल्कुल एकदम से रिवाइज हुआ है अच्छे से। बताओ एक बार, दिल फेंक के मारो फटाफट। अगर दिल आपका आपके पास है, अगर आपकी नायिका या नायक के पास है तो कोई दिक्कत नहीं फिर, है ना, फिर आप उन्हीं के पास रहने देना, नहीं तो मुझे दे दो। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अंतरिक्ष केंद्र में तीसरी लॉन्च पैड परियोजना को मंजूरी दी है? बताओ, तीसरे लॉन्च पैड परियोजना को मंजूरी दी है, बताएंगे फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट। ये दी है सतीश धवन अंतरिक्ष, पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? बताओ, किसने शपथ ली है? अभी रिसेंट के क्वेश्चन है भाई। किसने शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के भैया न्यायाधीश? नॉट चीफ जस्टिस, सिर्फ जस्टिस। कौन है भैया? इनका नाम है के विनोद चंद्रन। क्या नाम है? के विनोद चंद्रन ने की। कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला? भाई साहब बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत प्राउड की भी बात है। ठीक है, मानव रहित डॉकिंग मतलब तो इन्होंने सैटेलाइट भेजे, उनको भैया क्या किया? स्पेस स्टेशन में अपने आप ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, मिला दिया, इसे कहते हैं डॉकिंग। ये किया है अपने प्यारे देश भारत। रक्षा मंत्रालय ने भैया कौन सी मार्सम मिसाइल के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? बताओ, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, याद रखते हैं इसको, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आपकी कौन सी भैया? ये किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ, भारत डायनेमिक्स बीडीएल के साथ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने क्या किया है? हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बताओ, क्या शबाना आजमी को किया है? नहीं भैया। क्या दीपा मेहता को? क्या मृणाल सेन को? ना, ये किया है अपर्णा सेन को। तो क्या है भैया? अपर्णा सेन को किया है। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किस राज्य के भैया शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य को भैया कहां पर? शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील के रूप में घोषित कर दिया। यानी भैया क्या हुआ? अधिक यहाँ पर शहरीकरण हो रहा था, इसने कहा भैया इससे हमारी क्या होगा? इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान है। उन्होंने कहा ठीक है, इसके आसपास का जो रेंज है उसको हम संवेदन क्षेत्र घोषित कर देंगे। तो भैया ये कहां पर किया है पैरसाथी? ये आपका पैरसाथी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, हिमाचल प्रदेश की बात। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह, ठीक है, क्या? तारामंडल। क्या भैया? तारामंडल। ठीक है, तो ये भैया किया है किसने? पिक्सल ने किया है। किसने किया है? पिक्सल ने किया है। ठीक है, ये आपके थे लास्ट फ्राइडे तक के। अब हम चलते हैं जो हमारे सैटरडे को हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, ये हमारे सैटरडे के क्वेश्चन। ठीक है, याद आया? बेंगलुरु में किस देश के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? बताओ, बेंगलुरु में किस देश के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हमने किया है? बताओ, ये किया है हमने कहां के? अमेरिका के, अमेरिका में। लॉस एंजल्स में अपना भारत का भी बनेगा। हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ? या सॉरी, किसने किया? ये किया आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने इसके उद्घाटन किया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत ने भविष्य के काम, ठीक है, भविष्य के काम मीट्रिक में देखो 4 पैमाने हमने आपको बताए थे। तो भविष्य के काम में भारत दूसरे पर है, लेकिन अगर उन चारों को कंपाइल कर दोगे तब भारत 25 पे आ जाता है। तो इसमें किसमें है? इसमें भारत दूसरे नंबर पर है आपका।
CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ। ये इनको सिंगापुर के, ठीक है ना, सिंगापुर के, ठीक है। इंटरसेक के 26वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? इंटरसेक के 26वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? प्यारे साथी बताएंगे फटाफट जल्दी से बताओ। ये आपका दुबई के, कहां पर प्यारे साथी? दुबई में, दुबई में किया गया, ठीक है। अगला क्या है भैया? मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किसने? मोबाइल पासपोर्ट सेवा, ये भैया आपका क्या है? ओम बिरला ने। किसने किया है? ओम बिरला ने किया है आपका। पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? बताओ फटाफट से। पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? प्यारे साथी बताएंगे फटाफट से बताएंगे साथी। ये आपका 16 जनवरी को मनाया है। कब भैया मनाया है? 16 जनवरी को मनाया है। हाल ही में संचार साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की? बताओ। संचार साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की है? बताएंगे एक बार फटाफट से साथी। ये की है आपके दूर संचार विभाग ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने की। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम एकल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं भैया? बताओ। ये बने हैं नोवाक जोकोविच। 430 मैच, पता है आपको ना कितने? 430 मैच इन्होंने खेले हैं टोटल। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला, कौन सा? परशुराम कुंभ मेला, इसे हम पूर्वोत्तर का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर का कुंभ कहते हैं भैया, पूर्वोत्तर का कुंभ कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये भैया आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्र ने किस क्रम के वेतन आयोग, भैया किस क्रम के वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? ये दी है भैया 8वें वेतन आयोग, ठीक है। 8वें वेतन आयोग के भैया गठन को मंजूरी इन्होंने दे दी है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित कौन सी डेविल स्ट्राइक अभ्यास किसका संयुक्त अभ्यास है? कौन सा? डेविल स्ट्राइक अभ्यास किसका संयुक्त अभ्यास है? यह है आपका भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बताओ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का ये किया गया है फैज अहमद किदवई को। तो किया गया है फैज अहमद किदवई को किया गया। हाल ही में 10वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया? ठीक है, कौन सा? अजंता एलोरा 10वां कहां पर किया गया? बताओ। ये किया गया आपका कहां पर? संभाजी नगर में। कहां पर प्यारे साथी? छत्रपति संभाजी। तो प्यारे साथी ये था आज का आपका रिवीजन। सॉरी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये रिवीजन आपको पसंद आया होगा, और मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि आप जितने साथी इस समय क्लास को देख, ठीक है, आप सभी साथियों के कमेंट बॉक्स में क्या होंगे? ये आंसर होंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से, ठीक है। मुलाकात होती है कल सुबह 6 बजे वन लाइनर रिवीजन के साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने साथी आज जुड़े हैं इससे ज्यादा संख्या में कल जुड़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली। ओके भाई, मिलते हैं सुबह 6 बजे। अपना प्यार, अपना ख्याल रखें। जय मां सरस्वती, लव यू, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी।